अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो भाई माज़रत करूँगा, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब मैं उनको बार-बार मना नहीं कर सकता, तो थोड़ी वीडियो में आवाज़ आएगी, उसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, से सिंपल सा टॉपिक है कि अल्लाह की रज़ा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो हम तो ख़त्म है, ठीक है? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हम गुनाहों में डूब जाएँगे और हमारे पास ख़सारे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बट द थिंग इज़ दैट कि हर इंसान पे एक फ़ेज़ आता है कि जब वो उसकी नमाज़ें अच्छी नहीं होती, कुरान से वो दूर हो जाता है और दीन की बातों में उसका दिल नहीं लगता। दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी ऑल्सो। कुछ टाइम पहले मेरे साथ इस तरह का बहुत हुआ और काफ़ी लंबा चला ये फ़ेज़। पहले भी आता था ये फ़ेज़, आता था ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी लंबा चला। गुनाहों का गुनाहों की चाहत बढ़ गई। नमाज़ें हो रही हैं, लेकिन नमाज़ों में उस तरह से दिल नहीं लग रहा और कभी-कभी नमाज़ छूट जा रही है, कभी-कभी। थिंग इज़ दैट कि मैं नमाज़ों पे स्टिक कैसे रह गया? ऐसे रह गया मैं नमाज़ों पे स्टिक, क्योंकि मुझे बचपन से मेरे माँ-बाप ने ये बात बताई कि नमाज़ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, और बचपन से उन्होंने मुझे आदत लगाई इस चीज़ की कि नमाज़ तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। साथ-साथ जितने भी उलमास को मैंने सुना और जितने भी मैंने जितना भी कुरान मैंने पढ़ा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, नमाज़। और नमाज़ एक ऐसी चीज़ है जो एक काफ़िर और एक मुसलमान में फ़र्क पैदा करती है। वरना दाढ़ी तो काफ़िर भी रखता है, उनकी भी एक किताब है जिसको वो पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, नेकियां वो भी करते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो उनमें फ़र्क पैदा करती है। तो मैं नमाज पे, भले मेरा नमाज में उस तरह से मेरा दिल नहीं लग रहा था, लेकिन मैं आई वॉज स्टिक टू प्रेयर। कभी कभी प्रेयर जो है वो कज़ा हो जाती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता वो फ़ेज़ जो है वो जाता गया रमज़ान की वजह से। जैसे ही रमज़ान है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतनी जो है वो इस्तिक़ामत अता कर दी कि नमाज़ में दिल लगने लगा, और जो है वो फ़ेज़ आहिस्ता-आहिस्ता जाने लगा। वो फ़ेज़ कभी भी आ सकता है, किसी भी इंसान पे आ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि भई जब आपका ये फ़ेज़ आ जाए तो आप मुस्तकिल दुआएँ करें। भले दुआओं में दिल ना लगे, बस अल्लाह से ये दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत नसीब फरमा, मुझे हिदायत नसीब फरमा, और कोशिश करते रहें। और जब वो फ़ेज़ ख़त्म हो जाए तो अल्लाह पाक से तौबा करें। जब आपका दिल नहीं लगने लगे नमाज़ में, तो नमाज़ों को अच्छा करें, तिलावत के साथ नमाज़ को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें, और अल्लाह से फिर तौबा करें। जितनी तौबा कर सकते हैं करें। अपनी देखें, हर दुआएँ बहुत सारी होती हैं, इंसान बहुत सारी चीज़ें अल्लाह से माँगना चाहता है। लेकिन अगर जो बंदा तौबा करता है ना, अल्लाह पाक उसको वैसी बहुत सारी चीज़ें अता कर देते हैं। क्योंकि तौबा एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हो, बदले में अल्लाह पाक आपको रिवॉर्ड देगा। जब आपके गुनाह माफ़ हो जाएँगे, अल्लाह पाक आपको रिवॉर्ड देगा, और फिर गुनाह हो रहा है, फिर माफ़ी माँगो। तो मकसद ये है कि और दुआ ये किया करें कि अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए, क्योंकि अल्लाह पाक अगर आपसे राज़ी हो गए तो आप कामयाब हो, और अगर अल्लाह पाक नाराज़ हो गए ना थोड़ा-सा भी, तो आपका दिल वाक़ई जो है ना वो काला पड़ जाता है, उसमें मोहर लग जाती है, और आपको दिल नहीं चाह रहा होता कुरान की तिलावत का, आपको नमाज़ का दिल नहीं चाह रहा होता, आप गुनाहों में पड़ते जाते हो। और दिस हैपेंस टू मी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो गए थे। एक फ़ेज़ आया था मेरी मेरी लाइफ़ में जिसमें मैं कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहा था, और मैं दुआ ये कर रहा था कि अल्लाह पाक जल्दी से रमज़ान आ जाए और मैं अपने आप को दोबारा से जो है वो सुलझा लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आया, कुरान की तिलावत स्टार्ट हुई, और थोड़ा-सा दिल को सुकून मिला, और फिर बीच में पेपर्स आए तो कुरान 3-4 दिन के लिए 3 दिन के लिए थोड़ा बहुत उसमें तिलावत में कमी आई, लेकिन साथ-साथ चलती रही। उसके बाद फिर मैंने उसको कवर अप भी किया, मतलब आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी कि मैंने उसको कवर अप भी कर लिया। मतलब मैं कभी भी कुरान को ना, कभी भी मैं बहुत रवानगी के साथ नहीं पढ़ता, ठहर-ठहर के पढ़ता हूँ, और एक दिन में एक पारा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दैट वाज़ द नाइट कि मैंने ठहर-ठहर के भी पढ़ा, मतलब जो एक नॉर्मल पेस होनी चाहिए कुरान की तिलावत की, और मैंने 2 पारे भी मुकम्मल किए पूरे उस रात को। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, मैंने बोला यार अल्लाह का कितना शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझ पे कितना रहम किया कि मैंने 2 पारे कवर किए, अपने उसको कवर किया, और मैंने कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। सो दैट्स द थिंग कि मतलब आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत नेक बंदा हूँ, मैं बहुत गुनहगार बंदा हूँ। अगर मैं अपने गुनाहों पे नज़र डालूँ ना, तो मैं भी बहुत गुनहगार बंदा हूँ, और हम सब गुनहगार बंदे हैं। हम में से कोई दूध का धुला नहीं है, हम में से कोई इतना नेक नहीं है। इवन के जो उलमास बैठ के बयान करते हैं, जो मौलवी, वो भी बहुत गुनहगार हैं, वो खुद अपने मुँह से बोलते हैं। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, ये है कि हर किसी के, अब जैसे उलमा है, उसके इल्म में फ़र्क है, उसको इल्म है चीज़ों का, तो उसके सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू और आपके सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकता है। लेकिन क्या आप जो है वो स्टडी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। खुद कुरान खोल के पढ़ सकते हैं, उलमास पे जाके के उलमास से रेफ़र कर सकते हैं। यूट्यूब है आपके पास, बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स हैं आपके पास कुरान की तालीम जानने के लिए। तो स्ट्राइव फॉर इट, थोड़ी-सी मेहनत करें उसके लिए। और मुझे पता है जब ये फ़ेज़ आता है तो आपका दिल नहीं चाहता
लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर सुना करें। अगर कोई रील सामने आ रही है तो लाज़मी उसको सुनें। आपका कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको मिलता है और आप जो है वो अपने आप को उस फ़ेज़ से रिकवर कर जाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में कभी भी आ सकता है। ये नहीं कि एक दफ़ा रिकवर हो गया तो दोबारा नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो अपने आप को बस, इस वीडियो का मकसद ये है कि बस अपने आप को मेहनत करते रहें और अल्लाह पाक से अपने आप को करीब करने की कोशिश करते रहें, नमाज़ों को ना छोड़ें। देखिए, नमाज़ 5 वक़्त अगर अल्लाह पाक ने कंपल्सरी की तो उसको 5 वक़्त अदा करें, कोशिश करें जमात के साथ अदा करें। मैं बहुत दुआएँ कर रहा हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे फिर से फ़जर की नमाज़ वहाँ से पढ़ने की तौफ़ीक अता कर दे। मैं उठ भी जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि जिस टाइम उठ रहा हूँ उस टाइम अज़ान हो रही है और फिर 6-5 में नमाज़ है तो मैं पढ़ के फिर दोबारा सो गया। तो ये हो रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि फ़जर की नमाज़ नहीं अदा हो रही है, वो अदा हो रही है, बस जमात से नहीं हो रही। मैं दुआ बहुत कर रहा हूँ अल्लाह पाक जो है वो मुझे करें, तो इस तरह अपने लिए दुआएँ करते रहा करें और सबसे ज़्यादा अपने लिए दुआएँ इसी चीज़ के लिए करें, अल्लाह पाक मुझे दीन के करीब कर दे। क्योंकि अगर आप दीन के करीब हो गए तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको ऐसे सच माँग जैसे हम माँगते हैं ना दुआ में बहुत सारी चीज़ें, कामयाबी माँगते हैं, एग्ज़ाम की में बहुत सारे कामयाबी माँगते हैं। अगर आपने दीन माँग लिया अल्लाह पाक से आपने ये मान लिया अल्लाह पाक मुझे हमेशा सीधी राह पे चला, तो आपको खुद सारी चीज़ें मिलेंगी, आप कामयाब हो जाओगे। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करते रहा करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ों को ना छोड़ें और कोशिश करें खुशू-खुज़ू के साथ पढ़ें, तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर करें। देखिए, अगर आप उसमें जो तिलावत करते हैं ना नमाज़ में, अगर आप उसके तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर करेंगे, आपका खुद नमाज़ में दिल लगने लगेगा, खुद आपकी नमाज़ें अच्छी होती जाएँगी। और कुरान की तिलावत लाज़मी करें, थोड़ी बहुत तजवीद सीखें ताकि हमारे जो नमाज़ें हैं वो बेहतर हो सकें। और कुरान की तिलावत सीखें, सदका करें और जो है वो अपने अखलाकियात को अच्छा रखें। और सबसे ज़्यादा उस्ताद की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत देखा है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते अपनी टीचर्स के लिए मुँह से गालियाँ निकालते हैं। तो दैट्स ये आपकी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है हमारी यूथ की। तो उस्ताद की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी उस्ताद हो, चाहे वो आपका जिम का ट्रेनर हो, चाहे वो आपका स्कूल टीचर हो, चाहे वो आपकी क्रिकेट अकेडमी का ट्रेनर हो, चाहे वो कोई भी हो। उस्ताद उस्ताद होता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।